चलिए बच्चों फिर शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा था बच्चों नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याएं पे संक्रियाएं चल रही थी। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? भाग पढ़ा था बच्चों। सभी को भाग याद है? भाग के लिए क्या करते हैं? पहली संख्या ऐसी रहने देते हैं, दूसरी संख्या जैसे ये है आपका, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है तो पहली संख्या ऐसी रहेगी, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। तो ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं, है ना? तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में इसका आंसर दें। आपका क्वेश्चन है माइनस का 55/12 को भाग देना है माइनस के 11/4 से। ठीक है, भाग का क्वेश्चन है, ध्यान से सभी बच्चे से सॉल्व करें, अपनी कॉपी पे, अपनी कॉपी में सॉल्व करें और फिर इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसे अपनी पहले कॉपी में सॉल्व करें, फिर चेक करें और पोल में आंसर दें। माइनस का 55/12 को भाग देना है माइनस के 11/4 से। आने लगे बच्चों वोट आपके? सभी बच्चे एक बार चेक जरूर करें, उसके बाद आंसर पोल में दें। मैम हाँ मैम हाँ बताएं। मैम इसका भी आएगा क्या? मैंने दिमाग में ही सोल्व कर लिया। बेटा दिमाग में नहीं सॉल्व करना है, कॉपी पे सॉल्व करें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन मैम सही यहाँ होगा। पे लाइट गई हुई है। अच्छा, तो बेटा 2 मिनट वेट करें, जब पोल एंड होगा तब मैं आपको बताऊंगी सही आंसर क्या होगा। आधा घंटा हो गया मैम। लाइट गए हुए? मैम कोई नहीं, तो 2 मिनट वेट करें, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या होगा। यहाँ पे भी मैम लाइट जा रही थी। या हो सके तो बच्चे मैम मोबाइल की भाई ना फोन के लाइट तो साले। लाइट होती मैम है। आपकी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। अच्छा बेटा, तो नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, आप लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो, तब आवाज क्लियर आएगी। और लाइट गई हुई है तो इसके लिए आप क्या करो, मोबाइल की फ्लैश लाइट के टॉर्च होती है उससे खोल कर भी आप लिख सकते हो कॉपी पे। बिल्कुल हम्म, सही आ रही बताने है के लिए मैम। ठीक है, बताने के लिए थैंक यू तैयार? मैम। हाँ, चलिए जल्दी से बच्चों आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम आगे लाइट आ गई जी। तो सभी बच्चे एक मैम बार कॉपी में करें लाइट आ सॉल्व, गई जी। कॉपी में सॉल्व करें आप। मैम पोलैंड कर दो। हाँ बच्चे अभी एंड कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दे दें फिर पोल एंड कर रहे हैं। अभी काफी बच्चे रह गए हैं, 10 से 12 बच्चे रह गए हैं पोल में आंसर देने को, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों पोल में आंसर देना आता है ना सभी को? सभी पोल में आंसर दें। आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करें, एक्टिविटीज आ रहा होगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करें। मैम पोल हमारी लाइट लिखो बेटा, अब ऑप्शन पे जौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट के बटन पे क्लिक करें। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में इसका।
मैम आंसर कर दिया। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें। अभी 7-8 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। पोल में आंसर दो बच्चों जल्दी से। मैम पोल में गलत हो गया मैम। कोई नहीं, पोल के बाद जब मैं मैसेज ऑन करूं तब मैसेज में बता दीजिएगा आंसर। सभी बच्चे अभी पहले पोल में आंसर दें। कोई भी आंसर कॉपी नहीं दिखाएंगे, कॉपी अभी नहीं बच्चों, कॉपी कोई कैमरा नहीं ऑन करेगा। सभी बच्चे पहले पोल में आंसर दे दें। बच्चों अपना माइक तभी ऑन करें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो माइक को ऑफ रखें, क्लास डिस्टर्ब होती है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, सभी बच्चे पोल में दें जिन्होंने नहीं दिया है अभी तक। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। मैसेज ऑन कर दे रही हूँ, आप मैसेज में दे दें जिन बच्चों ने अभी पोल में गलत दे दिया है या नहीं दिया है। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपका क्वेश्चन था माइनस का 55/12 को भाग देना था माइनस के 11/4 से, है ना। तो आंसर मैंने आपको क्या कहा है, पहली संख्या को हम ऐसे ही रखते हैं, भाग की जगह क्या कर देते हैं, गुणा का निशान कर देते हैं, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम आ जाता है। तो 11/4 का व्युत्क्रम कितना आ जाएगा, 4/11। तो अब इसे सॉल्व कर ले, जो संख्या कट रही है उसे काट देते हैं। 11 का पहाड़ा पड़े, 11 एकम 11, 11 पंजे 55। 4 का पहाड़ा पड़े, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 एकम 5 बटे में 3 एकम 3। तो क्या आ गया, 5/3। क्लियर है बच्चों। 5/3 आ रहा है आपका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया, जिन्होंने बी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ। आंसर क्या है, 5/3। ठीक है, आगे चलें बच्चों, आगे चलते हैं। किसी को नोट करना हो तो बताएं, नोट करना हो तो जल्दी से नोट करें। कर लिया नोट बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चों। आप हेडिंग डालें, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। हेडिंग डाल लिया बच्चों। तो अब सीखते हैं संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं। तो संख्या रेखा पर पूर्णांक, सभी बच्चों को निरूपित करना। संख्या रेखा पर पूर्णांक हम सीख चुके हैं ना, कैसे पूर्णांक को निरूपित करते हैं। एक संख्या रेखा खींचते हैं, ये आपकी संख्या रेखा हो गई। इसमें सबसे पहले बीच में 0 बनाते हैं। 0 के एक साइड धनात्मक संख्याएं, 1 2 3 4, इस तरह की संख्याएं। ये संख्याएं कैसी होती हैं, धनात्मक संख्याएं, 0 से बड़ी। 0 से बड़ी संख्याएं जो होती हैं वो 0 के दाईं ओर होती हैं, राइट साइड। 0 के किस साइड है, ये दाईं ओर, राइट साइड है। और 0 से छोटी संख्याएं क्या होती हैं, -1 -2 -3, ये संख्याएं कहाँ होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं। ये शून्य से छोटी संख्याएं शून्य के बाईं ओर होती हैं, कहाँ, लेफ्ट साइड में। सभी को इतना पता है ना, शून्य के बाईं ओर लेफ्ट साइड में होती है ये। बताएं, यहाँ तक सभी को पता है संख्या रेखा पर पूर्णांक को निरूपित करना। तो आगे चलते हैं, अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याओं को निरूपित करेंगे और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को निरूपित करेंगे। ये दाईं ओर है, राइट साइड, और ये है बाईं ओर, लेफ्ट साइड। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। तो शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं जो शून्य से बड़ी होती हैं। बेटा कुछ भी नहीं दिख रहा है तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, तब शायद आपको क्लियर आ जाए, दिखाई दे जाए। लेफ्ट करके रिज्वाइन करो।
नेटवर्क के प्रॉब्लम से कभी कभी स्क्रीन नहीं दिखती है, एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ तक क्लियर। तो जो भी परिमेय संख्याएं भी जो धनात्मक होंगी वो आपकी दाईं ओर होंगी, जो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होंगी वो उसके बाईं ओर होंगी, लेफ्ट साइड। क्लियर? ये हमारे चैप्टर में है। तो बेटा आपके कोर्स में ही है ये। फिर आगे चलते हैं बच्चों। आप सबसे पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें उदाहरण 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। 1/2 आपकी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसे संख्या रेखा पे कहाँ निरूपित करेंगे ये देखना है। बताएं बच्चों, 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो 1/2 को इस संख्या रेखा पर कहाँ निरूपित करेंगे ये देखते हैं। तो पहले नोट करें अपनी कॉपी में। दिख रहा है बच्चे? हो ठीक है, वेरी गुड। तो अब 1/2 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसी होती है? PYQ टाइप में होती है, जहां आपकी नीचे वाली संख्या क्या होती है? 0 नहीं होती। Q 0 नहीं होता है, तो PYQ के टाइप की है। के रूप में लिखा जा सके। हाँ, तो ये आपकी PYQ के टाइप में है 1/2 परिमेय संख्या हो गई। तो इसे इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो अब आप सभी को बताएं, पता है 1/2 कैसी संख्या है आपकी? किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगी? किन दो पूर्णांकों में आएगी 1/2? 1/2 क्या होता है? आधा। 1/2 को आप क्या कहते हो? आधा। आधा क्या होता है? एक से कम होता है और शून्य से बड़ा होता है। सभी बताएं बच्चे, क्लियर है? 1/2 कैसी संख्या होती है? एक से छोटी एक होती से है। आधा और शून्य से बड़ा। हाँ, शून्य और एक के बीच में आएगा। शून्य और एक के बीच में ये संख्या आएगी। तो अब हम ये देखते हैं कि शून्य और एक के बीच में कहाँ आएगी। ये शून्य और एक के बीच में आएगी, तो यहाँ कहीं बीच में ये, इसके बीच में यहाँ कहीं 1/2 आएगा, है ना? तो अब कहाँ आएगा ये देखते हैं। तो 1/2 की 0 से दूरी निकालते हैं, दोनों बिंदुओं से दूरी देख लेते हैं। तो 1/2 की 0 से कितनी दूरी होगी? 0 से दूरी 1/2 माइनस 0। तो ये आपका 1/2 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। ये आ गई 1/2 की 0 से दूरी। इसी तरह 1/2 की दूरी 1 से देख लेते हैं। 1 से कितनी दूरी होगी? एक बड़ी संख्या हो गई 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ गया 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा? 1/2। तो दोनों की दोनों बिंदुओं से दूरी, 1/2 की दोनों बिंदुओं से दूरी क्या है? बराबर आई, है ना? 1/2 की दोनों बिंदुओं से दूरी क्या आ रही है? बराबर आ रही है। इट मीन्स ये दोनों पूर्णांकों के बिल्कुल मध्य में होगा, बीच में। दोनों पूर्णांकों के बिल्कुल मध्य में आपका 1/2 आएगा। तो ये वाला बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? 1/2। क्लियर है? हाँ, 1 और 2 के बिल्कुल बीचम बीच में मध्य में आपका बिंदु होगा, कि मध्य में बिंदु को आप कहेंगे 1/2 या आधा। क्लियर? नोट कर लिया सभी बच्चों ने? यस। आपकी कॉपी में बनाए 0 और 1 के मध्य में बिल्कुल ये बिंदु क्या है? 1/2। मैम हाँ मैम ये बना रखी है। हाँ, ये बना ले। मैम ये पहले से ही बना रखे है। आपके उसमें हो चुका है क्या ये? मैम स्कूल में हो चुका लास्ट है। टाइम पे मैंने पढ़ाया था। हाँ, स्कूल में हो चुका है मैम ये। स्कूल में हो चुका है, तो बच्चे यहाँ पे भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार बिना देखे बनाए। मैम हाँ कट की आवाज आ रही है मैम। बेटा, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, तब आवाज क्लियर आएगी। लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। और बेटा स्कूल में हो चुका है तो अच्छी बात है, लेकिन सभी बच्चों को मुझे एक बार पढ़ाना है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप इसे रिवीजन की तरह अपने इसमें करें। कॉपी में हो रखा है, तो एक बार रिवीजन के तौर पे कर लो, ठीक है? और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है? तो ये ओके आ गया मैम, आपको थैंक यू। 1/2। अब उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। नोट कर लिया सभी ने? बच्चों अपना माइक बंद रखें। बच्चों ये लास्ट बार है, यदि किसी ने ये माइक ऑन करके गाने चलाए फिर मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। बच्चों बस ये लास्ट है। अंकित पनवर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपको क्लास से भी बाहर निकाला जाएगा और आपकी शिकायत आपके स्कूल में भी होगी। क्लियर है? तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपको आप माइनस का 1/2 बताना है। माइनस का 1/2 कहाँ आएगा?
अब माइनस का आधा किन दो संख्याओं के बीच में आएगा बताएं? -1 और 0 के बीच में। माइनस का आधा एक है और जीरो, एक और दो के बीच में, ना, जीरो के बीच में। ना, -1 और 0 के बीच में। -1 और 0 के बीच में नहीं आएगा माइनस का आधा। आधा आपका 0 और 1 के बीच में आया था, माइनस का आधा 0 और -1 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या कहाँ जाएगी? आपके बाईं ओर लेफ्ट साइड जाती है ऋणात्मक संख्याएं। तो आपका ये संख्या रेखा है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। तो निगेटिव संख्याएं 0 के इस साइड आती हैं, है ना। ऋणात्मक संख्याएं 0 के बाईं ओर आती हैं। तो 0 के बाईं ओर आई, तो ये आपका कहाँ आएगा? आधा जो होता है 0 और -1 के बिल्कुल बीचम बीच आएगा, माइनस का आधा। तो ये आपका पॉइंट कहलाएगा माइनस का आधा। क्लियर है? 0 और 1 के बीचों बीच वाला पॉइंट प्लस का आधा था, ये आपका माइनस का आधा है। सभी बच्चे बताएं, क्लियर है? नो जो मैम। अभी आपने मना किया अंकित पनवा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप इमोजीज आप भेज रहे हो मैसेज में, मैम इमोजीज समझ नहीं होता आया। है मैसेज में। और कोई भी बच्चा बेफालतू में माइक ऑन नहीं करेगा, जो भी कहना है मैसेज में ही कहें। माइक कोई भी बच्चा ऑन नहीं करेगा, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें। तो आगे चलते हैं, ये आपका सभी को क्लियर हुआ, आधा और माइनस आधा। किसी को कोई भी डाउट हुआ करे मैसेज में भी पूछ सकते हो कि मैम डाउट है, तो आप अपना माइक ऑन करके फिर मैं कहूंगी तो ऑन कर लिया करें, वरना कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट सीखते हैं 5/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। सभी बच्चे हेडिंग डालें, 5/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे कैसे निरूपित करते हैं। तो 5/2 है, 5/2 जिनके बटे में दो संख्याएं होती हैं, जिनके बटे में 2 आता है, उन्हें हम क्या करते हैं? पहले मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। क्या करेंगे? मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। बताएं मिश्र भिन्न में बदल के क्या आएगा? 5/2 को मिश्र भिन्न में बदलो, 5 को 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, एक शेषफल बचेगा। तो क्या आ गया? 2 भागफल आगे आ जाता है, 2 सही 1/2। ये आपका क्या हो गया? मिश्र भिन्न। बताएं सभी को याद है भिन्न के उसमें हमने फ्रैक्शंस में पढ़ा था, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। मैम ये समझ में को नहीं आया मैम। बच्चे नहीं समझ में आया? क्या नहीं आया बताएं, मैसेज में बताएं, या फिर माइक खोलें तो पीछे से गाने की आवाज नहीं आनी चाहिए आपके। बताएं क्या आया, नहीं आया इसमें? हाँ 2.5 भी कह सकते हैं, 2 सही 1/2 भी कह सकते हैं। तो हमने इसे मिश्र भिन्न में बदला है, तो 2 सही 1/2। हाँ मैम मैम ये आपने 2 सही 1/2 मैम इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। हाँ, अब इसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो ये देखते हैं कि संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। तो 2 सही 1/2 आपकी मिश्र भिन्न है। तो 2 सही 1/2 में आपका 2 क्या है? पूर्णांक है, और 1/2 आपका क्या है? उचित भिन्न है। ये 2 आपका पूर्णांक है, 1/2 आपकी उचित भिन्न है। तो पहले आप इसे संख्या रेखा पे कहां तक जाएंगे? पूर्णांक को निरूपित करेंगे, 0 1 2 3। तो पहले आप 2 तक जाएं, 2 तक जाएंगे क्योंकि 2 पूर्णांक है आपका, तो पहले 2 तक जाएंगे संख्या रेखा पर, फिर आधी दूरी और जाना है। तो आधी दूरी के लिए आप क्या करेंगे? 2 और अगला पूर्णांक क्या है? 3। 2 और 3 के मध्य वाला बिंदु आपका क्या कहलाएगा? 2 सही 1/2। क्लियर हो रहा है? 2 सही 1/2 के लिए पहले आप यस कहाँ मैम। गए? 2 तक गए। फिर उसके बाद आधी दूरी और चलनी है, तो आधी दूरी बिल्कुल मध्य में होती है, दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य वाला बिंदु आपका आधी दूरी होती है। तो आधी दूरी के लिए आपने क्या करा? 2 और 3 के बीच वाला बिंदु आपका क्या हो गया? 2 सही 1/2। क्लियर? और 2 सही 1/2 ही आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ हम इसे क्या कह सकते हैं? 5/2। सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में। नोट करें बच्चों, 5/2 को क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/2। तो इसके लिए हमने क्या करा? पहले संख्या रेखा पर 2 पूर्णांक तक गए, फिर उसके बाद 2 और 3 के बिल्कुल मध्य वाले बिंदु को आपने क्या कह दिया? 2 सही 1/2 या 5/2। क्लियर?
हाँ, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। बताएं माइनस का 3/2 कहाँ आएगा? माइनस के 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। माइनस के 3/2 को मिश्र भिन्न में बदलें। माइनस के 3/2 को मिश्र भिन्न में बदलें बच्चों। माइनस का 3/2 कहाँ आएगा? माइनस क्या है? निगेटिव। निगेटिव बताओ कहाँ आता है? निगेटिव संख्या जीरो के किस साइड आती है? शून्य के लेफ्ट और आती है, राइट साइड आती है? शून्य के लेफ्ट साइड आती है, राइट साइड आती है, बताएं। मैम 2 सही 1/2। कितना? 1 सही 1/2। हाँ, और माइनस का? माइनस का 1 सही 1/2। वेरी गुड। आपका मिश्र भिन्न क्या आया? माइनस का 1 सही 1/2। ठीक है, तो अब ये पहले ये बताओ निगेटिव साइड किस साइड आती है? जीरो के लेफ्ट साइड आएगी या राइट साइड आएगी? निगेटिव वाली संख्याएं किस साइड आती हैं? बाईं ओर, दाईं? राइट। हम्म। मैं मध्य में। ऋणात्मक संख्याएं किधर आती हैं ये बताना है। निगेटिव ऋणात्मक कहाँ आती है? जीरो के किस साइड आएंगी? लेफ्ट साइड, राइट साइड? मैम राइट साइड। मैम लेफ्ट साइड। हाँ, हमेशा जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? देखो यहाँ पर दे रखा है -1, -2, -3। ये क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो ये इसके शून्य की किस साइड है? बाईं ओर है। बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड है। कहाँ है? शून्य के लेफ्ट साइड है लेफ्ट बच्चों। साइड भी। और जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? जीरो के दाईं ओर होती है, राइट साइड। जीरो के दाईं ओर होती है, राइट साइड। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है बाएं दाएं में, कि जो भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो शून्य से छोटी होती है, वो आपके लेफ्ट साइड में आती है, बाईं ओर। और जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो शून्य के दाईं ओर आती है, राइट साइड। वो शून्य से बड़ी होती है। क्लियर है? बताएं सब बच्चों को, इतना यस क्लियर है? तो अब ये शून्य के कहाँ जाएंगी? लेफ्ट साइड जाएंगी। तो ये आपकी ऋणात्मक संख्याएं इधर आ रही है, तो अब आपको डिनोट करना है माइनस का 1 सही 1/2। तो माइनस का 1 सही 1/2 के लिए आप पहले -1 तक जाएंगे। एक आपका पूर्णांक है, तो -1 कहाँ है? ये आपका -1 हो गया। पहले -1 तक गए, फिर उसके बाद आधी दूरी और चलनी है। तो पहले यहाँ से 0 से -1 तक गए, फिर उसके बाद आधी दूरी इसी रास्ते पे और आगे चले, तो आधा आपका -1 और -2 का बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? माइनस का 1 सही 1/2। क्लियर? माइनस का 1 सही 1/2 कहाँ आएगा? -1 और -2 के बीच में। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हुआ करे तो पूछ लें रोक के कि मैम डाउट है, नहीं आया। माइनस का 1 और -2 के बीच में आपका पॉइंट आएगा, माइनस का 1 सही 1/2। ठीक है, तो आगे चलें बच्चों। तो यहां से आपने क्या सीखा? तो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बनाएं। संख्या रेखा पर हमने उसमें पॉइंट्स लिख दिए 0, 1, 2, 3, और इधर क्या आएंगे? -1, -2 और -3। तो आपने क्या सीखा कि आधा जो होता है वो 0 और 1 के बीच का मध्य वाला बिंदु 1/2, और 0 और -1 के बीच का बिंदु माइनस का 1/2 है ना। फिर 1 और 2 के मध्य का बिंदु आपका क्या कहलाता है? 1 सही 1/2। इसी तरह 2 और 3 के मध्य का बिंदु क्या कहलाएगा? 2 सही 1/2। ये आपके धनात्मक की साइड के हो गए। ऋणात्मक में भी सेम वही है। ये आपका क्या कहलाएगा? बीच के मध्य वाला बिंदु माइनस का 1, और आधी दूरी और चले माइनस का 1 सही 1/2। और ये मध्य का बिंदु क्या कहलाएगा? माइनस का 2 सही 1/2। 2 से आधी दूरी और आगे चले, माइनस का 2 सही 1/2। बताओ बच्चों, क्लियर है? क्लियर हो तो एक बार जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करें। यस कॉपी में जल्दी से ये नोट करो मैम सब। हाँ स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लो जल्दी से। लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो, नेटवर्क का इशू हो सकता है।
सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में। हम्म तो चलिए बच्चों फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है संख्या रेखा पर माइनस का 5/2 जीरो के किस साइड आता है। मैंने अभी आपसे पूछा था ना, सेम वैसे ही है। माइनस का 5/2 बताओ जीरो के किस साइड आएगा। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। ठीक है, पहले ध्यान से सोच लें क्या होगा इसका आंसर, फिर मैं आपका पोल का सेक्शन ऑन कर रही हूँ, तब आप इसका आंसर पोल में दें। खोल लिया है बच्चों पोल, अब सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम पोल खोल दिया। हाँ खोल दिया बच्चे, पोल में दें आंसर। मैम कर लिया। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, सभी बच्चे आंसर दें पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। कर लिया जी। बाकी बच्चे भी जल्दी से हो दें, गया। अभी 5 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से पोल में आंसर दो। काफी बच्चे रह गए हैं बच्चों, पोल में जल्दी से आंसर दें। बच्चों पोल में आंसर दें, किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो बताएं। नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे राइट साइड में आपके, उस पर क्लिक करें। एक्टिविटीज लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। पोल लिखा आ रहा होगा, पोल पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे A B C D, कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट के बटन पे क्लिक करें। मैम जल्दी से सब वोट में दें। बस लास्ट के मैम 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से पोल में दो। मैम हाँ बताएं। मैम ये जो 3 डॉट का ऑप्शन है इसमें एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता। लास्ट वाला नहीं आता, सबसे लास्ट में देखो, पहला आता होगा इन कॉल मैसेजेस, आता है नो मैम पहला यहाँ इन पे कॉल तो नहीं है। मैसेजेस। शेयर स्क्रीन। चलिए देखिए, मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन दिखाती हूँ, फिर एक बार शायद आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, बच्चों देखिए, आपको मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही होगी, अब दिख रही है। फोन की स्क्रीन पे सबसे नीचे देखिए 3 डॉट दिख रहे हैं, हाथ के पास। ये हाथ बना हुआ है और उसके पास आपको ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक करें।
जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके ऑप्शंस आते हैं, इन कॉल मैसेजेस, शेयरिंग का, फिर शो ऑप्शन, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आता है ये एक्टिविटीज। सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे लिखा हुआ है एक्टिविटीज, इस पे क्लिक करेंगे। आ रहा है आपके फोन में ये वाला ऑप्शन? नो मैम, मेरे में Yes, ये ma'am. हाथ वाला ऑप्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, यदि नहीं आता है तो एक बार आपका शायद हाँ। फोन अपग्रेड होना होगा, इसकी वजह से नहीं आता होगा। कोई नहीं, आप मैसेज में आंसर दे दीजिएगा और क्लास के बाद यदि हो सके तो एक बार कोशिश कर लीजिएगा कि हो जाए, नहीं तो व्हाट्सएप पे आपके एक सर होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा कि सर एक्टिविटीज कैसे आएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे जो सर हो उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपका शायद अपडेट या जो भी करवाना होगा वो आपको हेल्प कर देंगे। ओके मैम। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों, इसका स्टार्ट करते हैं अपनी उसकी स्क्रीन। तो जल्दी से मैम सभी बच्चों ने आंसर दिया। मैम हाँ मैम पोल में जाने के लिए एक तरीका और है जी। हाँ बताएं। मैम नीचे ऐसे लिखा होता ना 25 अदर, या फिर जितने स्टूडेंट है मैम वहाँ पे, हाँ, मैम वहाँ पे जाके मैम बाई तरफ कर देना मैम, वहाँ पे पोल मिलेगा। वहां पे पोल मिलता है। यस मैम, मैंने करके मैं से उससे ही करता हूँ। मैम नीचे में 25 अदर पे लिख के वो उस वही पे। हाँ 25 बेटा, उस पे। अच्छा हाँ, एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है, जैसे उससे आपके। एक हाँ मैं समझ गई, मैं समझ गई। है एक जी। बार देखें बच्चे, आप एक बार देखें, वो जो 25 अदर्स करके लिखा आ रहा है ना, उस पे क्लिक करें। उस पे क्लिक करने पर ना 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, प्यूपिल, इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज। ऊपर को 3 आ रहे होंगे। एक बार देखिए, मैं फिर से अपने फोन की स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। हम्म। मैम मैं ऐसे ही करता हूँ। हाँ मैं समझ गई। देखें, आपको फोन की स्क्रीन दिख रही होगी बच्चों मेरी। एक बार देखें, ऐसे आपको शायद एक्टिविटीज दिख जाए फोन की स्क्रीन पे। देखो यस मैम। नीचे ना ये आता है लिखा हुआ कि कितने लोगों ने जोड़े हुए हैं, तो +24 अदर्स लिखा आ रहा है ना, तो +24 अदर्स पे क्लिक करो। करा बच्चे? +24 अदर्स करके जैसे उस पे क्लिक करोगे ना, तो इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। ऊपर देखो लिखा हुआ है प्यूपिल, इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज पे क्लिक करो, ये तीसरा ऑप्शन एक्टिविटीज आ रहा होगा। तो पहला ऑप्शन पोल लिखा आ रहा है ना, पोल पे क्लिक करोगे तो ये आपके ऑप्शन आ जाएंगे A B। तो जौन सा आंसर आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करें और वोट का बटन क्लिक कर लें। समझ आया बच्चे? मैम बताएं, आ रहा है आपके फोन में अब ऐसे? तो लपेटी करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं। तो चलिए पोल तो एंड करते हैं, फिर अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। पोल एंड कर दिया है बच्चों, अब मैसेज ऑन कर दिया है। अब देखते हैं आंसर क्या होगा बच्चों। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है संख्या रेखा पर माइनस का 5/2 जीरो के किस साइड होगा। माइनस के 5/2 कैसी संख्या है बच्चों? ऋणात्मक, निगेटिव है। तो निगेटिव संख्याएं किधर आती हैं? जीरो के लेफ्ट साइड, शून्य के बाईं ओर आती है, लेफ्ट साइड आती है। सभी को क्लियर है ना? ऋणात्मक संख्याएं हमेशा कहाँ आती हैं? जीरो के लेफ्ट साइड। ये जीरो होता है तो जीरो के लेफ्ट साइड आपकी ऋणात्मक संख्या आती है, तो यहाँ पर कहीं आएगी दाईं ओर, नहीं बाईं ओर। बाईं ओर आपकी लेफ्ट साइड आपकी ऋणात्मक संख्या माइनस का 5/2 आएगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्लियर? सभी बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? जो थोड़े बहुत बच्चों के 5-6 बच्चों के आंसर सही नहीं है, क्लियर है? तो अब हाँ आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट अब क्या देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। अब हम सीखते हैं 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। 2/5 भी आपकी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसे संख्या रेखा पर निरूपित कैसे कहाँ करेंगे ये देखते हैं। 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ये आपका क्वेश्चन है, नोट करें। 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो ध्यान से बच्चों इसका आंसर देखेंगे कैसे करते हैं।
2/5 बच्चों कैसी संख्या है आपकी? 2/5 आपकी उचित भिन्न है। पहले समझ लो बच्चों, 2/5 कैसी भिन्न है आपकी? उचित भिन्न। उचित भिन्न में बच्चों क्या होता है? अंश आपका छोटा होता है हर से। अंश आपका छोटा होता है हर से। तो उचित भिन्न वाली संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? 1 से छोटी होती हैं। याद है ना आपको? उचित भिन्न की संख्या हमेशा 1 से छोटी होगी। और चूंकि ये धनात्मक है 2/5, तो इसका मान 0 से बड़ा होगा। तो इसका मान 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना? ठीक है। तो 2/5 कोई भी उचित भिन्न होगी तो हमेशा उचित भिन्न का मान कैसा आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि हर एक उचित भिन्न का मान 0 और 1 के बीच में होगा। नोट कर लें बच्चों जल्दी से। क्लास बैक हो गई है मतलब? बच्चे समझ नहीं आया? क्लास बैक हो गई है मतलब? तो उचित भिन्न का मान 0 और 1 के बीच में होगा। तो अब हमें देखना है कि इसका मान 0 और 1 के बीच में कहाँ आएगा 2/5 का। तो पहले क्या देखेंगे आप? हर को देखिए। हर वाली क्या संख्या है? हर आपका 5 है। हर 5 है तो हमें 0 और 1 को 5 भागों में बांटना है। 0 और 1 को हमें कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, इसे हमें 5 भागों में बांटना है। बेटा इमोजीज कोई नहीं भेजेगा। कोई भी इमोजीज नहीं भेजेगा। फिर उसके बाद 0 और 1 को हमें 5 भागों में बांटना है। तो 5 भागों में बांटने के लिए हमें कितने बिंदु लगाने होंगे? 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 4 बिंदु लगाने होंगे हमें। 0 और 1 के बीच में कितने बिंदु लगेंगे? 4 बिंदु लगेंगे। तो लगाएं। ये आपका एक बराबर बराबर दूरी पे 4 बिंदु लगा लें। ये आपके 4 बिंदु हो गए। अब इनका नामकरण करें। 1 2 3 4 बटे में 5 लिखें सभी के। तो 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। बेटा एक बार भी y लिखेंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको आ गया है। ठीक है, इतनी बार y लिखने की जरूरत नहीं है। और ये आपका क्या हो जाएगा? 5/5। 5/5 आपका क्या हो गया? 1। और ये आपका क्या हो गया? 0/5 क्या हो गया? 0। ठीक है। तो जो बीच में 4 बिंदु लगाए हैं उन्हें आप कैसे नाम दोगे? 1 2 3 4 सबके बटे में वही हर वाली संख्या लिख दो। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2/5 कौन सी संख्या है? तो 2/5 आपकी कौन सी हो गई? ये वाली। तो जिसमें आपका इसे डॉट वो दे रखा है, हाईलाइट कर रखा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में 2/5 को। 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमने क्या करा? चूंकि ये आपकी उचित भिन्न थी, इसका मान 0 और 1 के बीचों में होगा। 0 और 1 के बीच में होगा तो हमने इसे क्या करा है? हर में 5 लिखा है तो 5 भागों में बांटना है। 5 भागों में बांटने के लिए हमें कितने बिंदु बीच में लगाने होंगे? 5 माइनस 1 4। 4 बिंदु बीच में लगाएंगे। उसे नाम दे दें 1 2 3 4 बटे में वही हर की संख्या लिख दें। 5 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। किसी को कोई डाउट है? कर लिया बच्चों? नो मैम। लिखें सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें जल्दी से। इन साथ साथ ही कर लिया। बढ़िया। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? तो एक बच्चा जल्दी से बताएं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ इसी की तरह। 3/7, 3/7 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। 2 ऑप्शन दे रहे हैं। 3/7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ये 0 और 1 है। ए बताएं। बिंदु को हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला होगा या ये वाला होगा? ए या बी? मैसेज में बताएं बच्चों, सभी बच्चे बताएं। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? क्लियर है ना बच्चों? बटे में 7 है तो 7 भागों में बांटना है। 7 भागों में बांटने के लिए कितने बिंदु लगाएंगे? एक कम, 7 में से 1 घटाएंगे, 6 भाग, 6 बिंदु लगाएंगे।
बीच में 0 और 1 के बीच में कितने बिंदु लगेंगे? 6। तो पहले वाले ऑप्शन में कितने बिंदु लग रहे हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ तो केवल 5 बिंदु ही हैं। 5 बिंदु है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 6 बिंदु है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। जितने बटे में संख्या हो, हर जो हो उससे एक कम बिंदु लगाने हैं। 7 है तो 7 माइनस 1 6 बिंदु लगाएंगे। तो अब इसे नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 और बटे में सभी के 7 लिख दें। बटे में 7 तो ये आपका ये आ गया आंसर। क्लियर? तो ये आपका 3/7 हो गया। तो आपका बी सही है। क्लियर है ना बच्चों? तो अब आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं। इस आंसर सभी बच्चे पोल में दे। 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैम आपने जूम कर दिया क्या ये? क्या? मेरी स्क्रीन जूम हो गई। अच्छा, जूम हो गई तो फिर उसे बैक करो तो जूम से हट जाएगी। या नीचे ऑटो रोटेट का वो होगा, इस तरीके का एक स्क्वायर बना रहा होगा तो वो जूम से हट जाएगा। कुछ इस तरीके का साइन आ रहा होगा, इससे जूम से हट जाएगा। यस मैम हो गया। हाँ, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दे। 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। बच्चे इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? अब तो क्लास एंड करने का टाइम आ गया है। 9:20 होने को आ रहे हैं। टाइम से ज्वाइन किया करें। आपकी क्लास 8:30 से होती है। आधे बच्चों के आंसर आए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। कर लिया जी। हम्म बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें इसका पोल में। अभी 5-6 बच्चे और रह गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
तो बच्चों पोल में आंसर दें जल्दी से। कर दिया। बच्चों अपना कैमरा सभी बच्चे बंद रखेंगे। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों अब इसका आंसर देखते हैं, पोल एंड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा था 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो 3/5 में आपका हर क्या है, 5। 3/5 में आपका हर है 5, तो आपको 5 भागों में बांटना है। 5 भागों में बांटना है, ये आपकी क्या है, उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न का मान 0 और 1 के बीच में होगा। उचित भिन्न का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। तो वो संख्याएं जिनका मान 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे 1 और 2 के बीच में पॉइंट है, तो ये तो आप नहीं होगा क्योंकि इसका मान 0 और 1 के बीच में होता है ना। ये आपका -3 दिखा रहा है, तो ये भी आपका पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में नहीं है। ये दोनों ए और बी आपका 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो 0 और 1 के बीच में आप देखते हैं 5 भागों में बांटने के लिए आपको कितने बिंदु लगाने होंगे बीच में, 5 - 1 4 बिंदु। तो देखिए 1 2 3 4 4 बिंदु यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बिंदु लगे हुए हैं। तो ये भी आंसर आपका सही नहीं होगा। 4 बिंदु आपके यहाँ पर है, तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 4 बिंदु है। बटे में सभी के 5 आ जाएगा, 1/5 2/5 3/5 और 4/5। तो आपका कौन सा बिंदु आ गया, ये वाला बिंदु कौन सा किससे दिखाना है, 3/5 को। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्लियर है ना, ऑप्शन ए सही आंसर है। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करो, लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो तो आपको स्क्रीन दिख जाएगी। तो आपका ए ऑप्शन सही है। क्लियर है ना। तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे इसी तरीके से आपको जैसे 5/2 बताओ कहाँ निरूपित करोगे, 5/2 को संख्या रेखा पे निरूपित करके बताओ। इसे जल्दी से मिश्र भिन्न में बदलो। मिश्र भिन्न में बदलोगे तो क्या आएगा बताएं, 5/2 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 2 सही 1/2, बिल्कुल सही। तो 2 सही 1/2 को संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे, 2 सही 2 1/2। हाँ 2 सही 1/2 को संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए 0 1 2 3। इसमें तो पॉइंट यस है। पहले 2 तक जाएंगे, फिर 2 और 3 के मध्य में ये आ जाएगा आपका 2 सही 1/2। क्लियर है ना। हाँ तो इसी तरह नेक्स्ट यदि मैं आपसे पूछूं माइनस का 3/2 बताओ, तो माइनस का 3/2 किधर निरूपित करोगे, इसे मिश्र भिन्न में बदलो कितना आएगा, माइनस के 3/2 माइनस का आएगा, माइनस का 1 सही 1/2, माइनस का 1.5 या माइनस सही 1/2। तो ये आपका किधर जाएगा, संख्या रेखा पर पहले 0 फिर -1 फिर -2। तो -1 पे गए फिर आधी दूरी और चले तो ये आपका -1 और -2 के मध्य वाला बिंदु क्या कहलाएगा, माइनस का 1 सही 1/2। ठीक है, तो ये आपका आ गया ये वाला बिंदु माइनस का 3/2 या माइनस का 1 सही 1/2। बताओ बच्चों क्लियर हुआ। जिनके बटे में 2 होता है उसे आप कैसे मिश्र भिन्न में बदल लोगे, जिसके भी बटे में 2 है तो आप उसे मिश्र भिन्न में बदल लो, फिर जो पूर्णांक है वहां तक जाओ, फिर आधी दूरी और आगे चले जाओ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसका भी पोल में करवा ले, एक क्वेश्चन इसमें भी पोल में बताए, माइनस के 7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। -7/2
बच्चों जल्दी से बताएं, माइनस का 7/2 संख्या रेखा पर कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है? पहले इसे मिश्र भिन्न में बदल लें, फिर उसे संख्या रेखा पर निरूपित कर लें। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ऑप्शन को नहीं। ऑप्शन नहीं आ रहे आपके पोल में? ध्यान से बच्चों इसका आंसर दें। पहले इसे मिश्र भिन्न में बदलें, फिर मिश्र भिन्न को देखें कि कहाँ आपका कौन सा पॉइंट जो लाल बिंदुओं से दिखाया जा रहा है ना, वो ये आपका जो वो कौन सा बिंदु आपका माइनस के 7/2 को प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा ऑप्शन आपका माइनस का 7/2 दिखा रहा है, उस वो आपका आंसर होगा। वो आप पोल में आंसर दें जल्दी से, ध्यान से बच्चों। मैम स्क्रीन पे ऑप्शन नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म मैम हम्म पोलैंड कर दो मैम। बेटा अभी सभी सब बच्चे आंसर देते हैं, फिर पोल एंड करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे दें। 4-5 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें पोल में। चलिए अब इसका आंसर बच्चों देखते हैं क्या होगा। आपका क्वेश्चन था माइनस का 7/2। माइनस के 7/2 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 3/1/2। तो पहले -3 तक जाएंगे, फिर आधी दूरी और जानी है। तो पहले देखिए -3 तक गए, फिर आधी दूरी और आगे गए, -3 और -4 के बीच में माइनस का ये वाला बिंदु आपका क्या कहलाएगा? माइनस का 3/1/2। बाकी ऑप्शन देखिए क्या दिखा रहे हैं, ये आपका -2 पे आ रहा है, -2 दिखा रहा है। ये आपका +2 पे आ रहा है, ये आपका -3 पे आ रहा है। तो सिर्फ यही तो बिंदु आपका दिखा रहा है माइनस का 3/1/2। पहले -3 तक गए, फिर आधी दूरी और गए, तो आपका ये क्या आ गया? माइनस का 3/1/2। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। माइनस का 3/2, 3/1/2 आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब बताएं किसी को कोई डाउट इसमें?
तो बच्चों आप अपना होमवर्क देखते हैं। सभी बच्चे अपनी अवंती की वर्कबुक खोलें। अवंती की वर्कबुक खोलें, पेज नंबर 36, पेज नंबर शायद 36 है आपका, ये 34, पेज नंबर 34 ओपन करें। 34 पे ये आपकी है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, इसके उदाहरण करने हैं। और फिर आगे एक्सरसाइज है 25.1 और 25.2, ये दोनों एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है, पेज नंबर 34 और 35। क्लियर है ना बच्चों? डी आंसर कैसे हुआ बच्चे बताएं? डी आपका कैसे आया, माइक ऑन करके बताएं। बेटा सी आंसर होगा, माइनस का 3 सही 1/2। कैसे, एक बार फिर से देख लें आप इधर। आपका ये था सी ऑप्शन, माइनस का 3 सही 1/2। ये तो डी तो -3 दिखा रहा है, आपको -3 के बाद आधी दूरी और जानी है, तभी तो माइनस का 7/2 आएगा। तो पहले 3 तक गए, -3 तक, फिर आधी दूरी और गए तब। क्लियर है? क्लियर हुआ बच्चे? तो आपका होमवर्क सभी बच्चों को समझ में आया। 34 और 35 पेज पर आपको होमवर्क करना है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।